सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। 1.2 करोड़ कर्मचारी के लिए खुशखबरी, डीए में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, इस दिन होगा ऐलान। चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी को इस प्रकार से चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण अपडेट। सातवें निशान बड़ी खुशखबरी, डीए में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी। और जैसे कि साथियों चलिए जानते हैं, जानने से पहले जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि साथियों सातवें निशान केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी आई है। समय आ गया है कि मार्च 25 में बढ़ोतरी में 2% की बढ़ोतरी के बाद अब 55% तक पहुंच चुका है। अब सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 25 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगा भत्ते और महंगा राहत में 4% तक की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी सातवीं तिमाही के तहत अंतिम महंगा भत्ता हो सकता है। बात की जाए चल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी को अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। इस संभावित वृद्धि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगी की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बढ़ती महंगाई से दौड़ में अब राहत उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से पहल कर्मचारी जीवन स्तर में को बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। मूल्य सूचकांक वृद्धि हुई। मई 25 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में महत्वपूर्ण बदलाव देखा जाए। यह सूचकांक 0.5 अंक बढ़कर 144 तक पहुंच गया है। पिछले 3 महीनों के आंकड़ों के देखें तो मार्च में 153, अप्रैल में 153 और मई 144 था। यह निरंतर वृद्धि के कारण ही महंगा भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। जैसा कि साथियों बात की जाए, ये मूल्य सूचकांक महंगाई की दर को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। जब एक सूचकांक बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए सरकार कर्मचारियों को महंगा भत्ते राहत देने के लिए उनके वेतन महंगाई भत्ते के रूप में अतिरिक्त राशि देती हैं। घोषणा का समय और प्रक्रिया महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का अंतिम निर्णय जून 25 में मूल्यांकन के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। यह डेटा अगस्त महीने की जारी किया जाएगा। वर्तमान में यदि 3% की वृद्धि होती है तो केंद्रीय कर्मचारी का महंगा भत्ता 58% हो जाएगा। यदि 4% की बढ़ोतरी होती है तो 59% पहुंच जाएगा। और जैसे साथियों चैनल के माध्यम से जरूर बने रहेगा। जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि साथियों बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस बढ़ोतरी की घोषणा संभावित रूप से सितंबर या अक्टूबर महीने में की जा सकती है। हालांकि महंगा भत्ते से लागू माना जाएगा। पिछले महीनों की राशि भी साथ में मिलेगी। यह व्यवस्था कर्मचारी के लिए काफ़ी लाभकारी होती है क्योंकि उन्हें पूरी राशि एक साथ मिल जाती है। 8वीं तिमाही की संभावना है कि आने वाले समय में 8वीं तिमाही की घोषणा और कार्रवाई को लेकर भी चर्चा हो रही है। पिछले वेतन आयोग के अनुभव के आधार पर देखा जाए तो किसी भी वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार 8वीं तिमाही के 27 तक लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि अभी कुछ वर्षों तक केंद्रीय कर्मचारी को महंगा भत्ते नियमित वृद्धि मिलती रहेगी। जब एक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक व्यवस्था चलती रहेगी। इससे कर्मचारी को निरंतर आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। इस प्रकार से इस संभावित बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को काफ़ी सुधार होगा। बढ़ती महंगाई के कारण जहाँ उनकी खर्च करने की शक्ति कम हो जा रही है, वही वृद्धि उसी कमी को काफ़ी हद तक पूरा करेगी। यह केवल कर्मचारी के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी राहत का कारण बनेगी। जैसे कि साथियों चैनल के माध्यम से आपने पूरे अपडेट जानने का प्रयास किया है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा। जब तक के लिए आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।